नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य स्थारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग 8वें चैप्टर पे हैं। तो हम लोग आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आज रिवीजन करेंगे, और रिवीजन आप लोग मुझे कराने वाले हैं कि हमने अभी अब तक ऑलमोस्ट 3 सेक्शन इस चैप्टर का कंप्लीट किया है। तो एक एक करके मुझे बताएंगे। तो मुझे सबसे पहले आदित्य प्रभु दिख रहे हैं, जो कि आज पहली बार ज्वाइन किए हैं, तो उनको छोड़ के वेदांत प्रभु मुझे बताएंगे कि पहला सेक्शन 8वें चैप्टर का जो है वो क्या बता रहा है, उसमें क्या हमने डिस्कस किया था, सिंस जो हमने चार्ट बनाया था उसके अनुसार से। ठीक है। दीपिका माता जी थी कल। जी प्रभु जी। अब बताइए 8वें प्रभु जी, चैप्टर का। पहले 8वें चैप्टर के स्टार्टिंग के अध्याय में स्टार्टिंग के सेक्शन में अपन ने पढ़ा था कि जो अर्जुन जो पूछते हैं कृष्णा से, कि मतलब जो सवाल पूछते हैं ब्रह्म क्या है, और ये वेरी गुड। एक मैंने भी नोट्स बनाया, ये जब सवाल करते हैं और कृष्णा जो है उनके जवाबों का हाँ आंसर देते हैं, ये हमने पहले सेक्शन में पढ़ा था। जी। तो उनके प्रश्न क्या क्या रहते हैं? ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, आदिभूत क्या है, उसके पहले कर्म क्या है, आदि दैव्य क्या है, एंड आदि यज्ञ क्या है। उसके साथ ये जी उनके क्वेश्चन थे। और लास्ट का क्वेश्चन था। बहुत अच्छा, थैंक यू। तो आप ध्यान से पढ़े थे, पता चल रहा है। दूसरा जो था उसमें, ठीक है, पहला सेक्शन ये था। अभी मुझे बताएंगे ममता माता जी कि सेकंड सेक्शन में क्या था, का श्लोक क्रमांक कहाँ से कहाँ तक, और सेकंड सेक्शन किसके बारे में बता रहा है? 5 से 8 तक। ओके, वो क्या बता रहा है? उसमें उन्होंने बताया था कि ब्रह्म क्या है, उसके बारे में पूरा बताया था। नहीं, वो तो 3 श्लोक क्रमांक 3 में कंप्लीट हो गया था। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म हाँ, क्या है। 5 से 9 में वो जो लास्ट का क्वेश्चन था कि आदमी जब आज जब कोई भी व्यक्ति मरता है। मरता है तो वो अंत के समय जब भगवान को याद करता है तो जी उसका क्या, कैसी उसको योनि मिलती है आगे। जी जय, आगे वो थैंक यू। जो अंतिम समय में जो शब्द जो चीजें उसके ध्यान में रहती है, उसी प्रकार उसका आगे का जन्म होता है। जय, थैंक यू ममता जी। ममता जी, ममता माता जी, कि आपको थोड़ा सा हिंट देने पे आपने बताया। उसके बाद का जो सेक्शन था उसको हमने उसका नाम दिया था क्या, रिमेम्बरिंग कृष्णा। 5 से 9 था। इसलिए अगर कीवर्ड याद रखेंगे रिमेम्बरिंग कृष्णा, एट ए टाइम ऑफ डेथ, हमारे मृत्यु के समय जैसे हमारी भावना होती है, हम उस भावना को प्राप्त करते हैं, उस स्वभाव को प्राप्त करते हैं। जो उसके बाद 10 से 13 का सेक्शन था, मैंने पहले ही आपको हिंट दे दिया। ऑलमोस्ट 10 से 13 वो थोड़ा सा एक श्लोक ओवरलैपिंग है। तो 10 से 13 के बीच कौन सा, अभी मुझे साक्षी माता जी बताएंगे। योगा मिक्स्ड भक्ति प्रभु जी। जय। योग मिश्र भक्ति वो सेक्शन था, जहाँ पे देखिए कैसे कि जो भक्ति कर रहे हैं कभी कभी सेंसेस अनकंट्रोल है तो प्रॉब्लम कर सकती है। तो योग का अभ्यास करके हम भक्ति को थोड़ा सा ऊपर उठाने का प्रयास कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट हम आज कल शुरू कर चुके थे वो था प्योर डिवोशनल सर्विस। तो हम अभी यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है वेदांत प्रभु, अभी हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो ये जो 14 नंबर का श्लोक था, 40 नंबर श्लोक, तो हम लोगों ने कल देखा था कैसे अनन्य चेता के बारे में काफी हमने लॉन्ग डिस्कशन किया था। अभी हम आज 15 नंबर श्लोक को पढ़ेंगे। 15-16 ये प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति के बारे में एक तरह से बताया जा रहा है। वो क्या है? माम उपेत्य पुनर्जन्म, श्लोक क्रमांक 15। हाँ, 8वें अध्याय का 15 नंबर श्लोक। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मा संसिद्धि परमाम गता। इसका अनुवाद एक बार पढ़ेंगे पहले। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो एक एक वर्ड को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं? माम उपेत्य पुनर्जन्मम। माम उपेत्य, मुझे पाकर के, पुनर्जन्मम, दोबारा जन्म नहीं होगा। कहाँ पे? दुखालयम। और दुखालयम भी कैसा है? तो अशाश्वत है, टेम्पररी है। तो इस क्षणिक संसार में, क्षणिक संसार वो टाइमलाइन से क्या बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे दोबारा हमारा
जन्म नहीं होगा, हाँ, अगर हम चले जाएंगे तो। वैसे लोगों को कहा, फिर भगवान अगले में क्या कह रहे हैं, महात्मा नहा, वो महात्मा है। नापनुवंती, नापनुवंती का मतलब क्या है कि कभी नहीं प्राप्त करते हैं दुखालय में शाश्वत को। ठीक है, तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो अगर माम उपेत जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जैसा कि आपने बताया कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने के बाद हमें यहाँ पर वापस नहीं आना पड़ता है मटेरियल वर्ल्ड में, पर जैसा कि हमें ये भी पता है कि हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही हुआ करते थे, पर अपने फॉल्स ईगो और डिजायर्स की वजह से हमें करेक्ट। मटेरियल वर्ल्ड में आना पड़ा। तो प्रभु जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि वापस हम जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएं और हमें वापस से हाँ, कोई वो गंदे डिजायर्स आ जाए और हमें वापस ही आना पड़े? तो इस पे थोड़ा सा आप इंफॉर्मेशन दीजिए। हरे कृष्णा। करेक्ट। तो बहुत सुंदर प्रश्न है, कंट्रोवर्शियल प्रश्न है कि एक बार जब जाता है तो हम पहले वहीं पे थे, वहां से वापस आ गए, तो इसकी क्या गारंटी है कि जब दोबारा हम जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। तो देखिए, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम पहली बार रहते हैं तो हमें इस भौतिक दुनिया का दुख दर्द वहां पे रह के शायद हमें पता नहीं रहता है। लेकिन ऐसा बोलते हैं ना कि एक बार बिल्ली का मुख भी जल जाता है, एक बार क्या बोलते हैं, दूध जीने से उसका क्या होगा, मुंह जल जाए तो क्या करती है वो, छाछ भी फूक फूक के पीती है। राइट। तो उसी प्रकार से हमारा भी, हम इतना कष्ट को झेलते हैं, जब हम वहां जाते हैं तो हम फिर नहीं आना चाहते हैं। अभी बहुत से ऐसे श्लोक है, हम उसका भी चर्चा ही करने वाले थे कि इस दुनिया में कितना दुख है। अगर आप देखें राइट फ्रॉम द बर्थ, जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं, तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या लिखते हैं एक सॉन्ग में, भूलिया तो गा के गाएंगे तो बहुत अच्छा आएगा, लेकिन गा नहीं सकते अभी। भूलिया तुम्हारे संसारे असिया, पेई न विधन व्यथा। बोलते हैं कि जब जीव भगवान के माँ के गर्भ में रहता है तो क्या कहता है कि उस समय उसे बहुत कष्ट होता है जब माँ के गर्भ में होता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ऐसा खुद को जीव के रूप में प्रेजेंट करके बताते हैं कि हम जब माँ के पेट में रहते तो खूब रोते हैं, क्योंकि परमात्मा को हम बहुत पास से वहां देख पाते हैं, और कहते हैं कि बस ये मेरा लास्ट बर्थ है, इसके बाद मैं नहीं आना चाहूंगा इस दुनिया में, जैसे ही मैं बाहर जाऊंगा आपकी भक्ति करूंगा। पूरा श्लोक, वो जो सॉन्ग है आप कभी भी चेक कर सकते हैं, टाइप करेंगे भूलिया तुम्हारा संसार ऐसे, या पेई न विधन व्यथा, बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है, आप, मैं जैसे इधर जाऊंगा भक्ति करूंगा। लेकिन उसी में आगे क्या कहते हैं कि जैसे में हमारा जन्म होता है, हमारे चाचा काका पापा मामा मम्मी गोदी में उठाते हैं, हम भूल जाते हैं उस दुख को, और क्या करते हैं, क्रमे क्रमे दिने बालक होइनु खेली ल बालक संगे, ऐसा श्लोक में आएगा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे, फिर धन उपार्जन करेंगे, और भूल गए कि हम संसार लागे लो भालो, उसमें आएगा कि संसार अच्छा लगने लगता है। तो ऐसा है, लेकिन हम जब पेट में रहते तो बहुत दुख होता है। तो जब इन कष्टों के साथ हम वहां पे जाते हैं, जब इन कष्टों के साथ हम फिर सोचते हैं कि नहीं, ये दुनिया हमारे लिए नहीं है, आई एम नॉट फिट फॉर दिस वर्ल्ड। इसलिए बोलते हैं ना कि दिस वर्ल्ड इज नॉट मेड फॉर एनी जेंटलमैन। कोई अगर ऐसा कहता है कि मैंने कुछ गलती नहीं किया, इतना कष्ट क्यों हो रहा है, पहला क्वेश्चन ये है कि अगर किसी ने कोई गलती नहीं किया तो यहाँ आएगा ही नहीं। ना, तो ये प्रश्न कभी कभी गलत हो जाता है कि आप कहते हैं कि मैंने कोई भी गलत कार्य नहीं किया है और मुझे इतना दुख हो रहा है। ऐसा नहीं है। हमने सबसे बड़ी गलती क्या की है कि भगवान को छोड़ करके इंडिपेंडेंट हमने रहने का डिसीजन लिया, वो सबसे बड़ी गलती है। लेकिन यहाँ जब इतने सारे योनियों में हम भटकते हैं तो जो एक एक्सपीरियंस मिलता है उसके हिसाब से हम वहां पे जब हम जाते हैं तो वापस नहीं आने की हमारी इच्छा नहीं होती है। ऐसा हम समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई दूसरा उदाहरण में, जैसे आपको एक कोई चीज करने से बहुत कष्ट हुआ है तो दोबारा आप उस चीज को नहीं करना चाहोगे, राइट। तो उस सेंस दूसरा है कि वहां पर जब जाओगे तो जहाँ ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना जरा है, ना व्याधि है, ये कोई भी चार प्रॉब्लम हमारे जो रियल प्रॉब्लम है वहां पे नहीं है, तो हम यहाँ पे क्यों आना चाहेंगे। लेकिन उस समय क्या होता है कि भगवान से जब इच्छा रहती है तो भगवान हमारी स्वतंत्रता को नहीं, स्वतंत्रता हमारे रहती है, इंडिविजुअलिटी रहती है, जी। तो इसलिए हम यहाँ पे आते हैं। लेकिन एक बार आने पर फिर हम वापस नहीं जाएंगे, इसलिए यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है। जी प्रभु जी। ठीक है। थैंक यू। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं हरे मुझे कृष्ण कुछ कविता जी। मुझे कुछ क्यूरोसिटी है। आई डोंट नो हाउ मच इज रेलेवेंट माय क्वेश्चन, बट स्टिल आई हैव अ क्यूरोसिटी कि अगर हम यस कृष्ण मैम। धाम जाके वापस आने की अगर बात कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर तो सब चीजें क्षणिक है, जो भी सुख है, लेकिन अगर हम एक बार कृष्ण धाम चले गए अगर, तो वहां पर तो हर चीज परमानेंट है,
और हो सकता है शायद हमारी जो बुद्धि होती है या जो विजडम है उसका एनलाइटनमेंट और होता होगा, और जब वहां पर सारे सुख है ऐसा कहा जाता है, इसलिए हम कृष्ण के भक्ति करके उनके धाम में जाना चाहते हैं। तो फिर वहां जाने के बाद डिजायर होने का तो शायद नहीं होता होगा ऐसा मन कि और फिर हमारा जन्म वापस पृथ्वी पर हो, ऐसा है क्या? वहां जाकर डिजायर कुछ कर बचता ही नहीं होगा, एवरीथिंग इज देयर, करेक्ट, बिकॉज मे बी आई एम नॉट श्योर। डिजायर इज देयर, बट डिजायर इज देयर फॉर, डिजायर कभी शून्य नहीं हो सकता। तो वहां जाने के बाद हमारा जो डिजायर होता है तो वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है, क्योंकि कोई भी अभिलाषा कभी शून्य नहीं हो सकती है। लेकिन हमें अन्य अभिलाषा शून्य करना है, कृष्ण के अलावा और सारे अभिलाषा को शून्य करना है। और एक दूसरी बात यह है कि और थोड़ा सा अगर डीप आप और समय स्पेंड करेंगे तो एक ये भी रहता है कि दो अलग अलग चीजें बात होती है। एक ये बात होती है कि जब जन्म जैसे ही, वो तो कभी क्या है शाश्वत है, लेकिन जैसे ही वो एग्जिस्टेंस में आया था तो उसे दो ऑप्शन थे, या तो भगवान के साथ रहो या फिर छोड़ के चले आओ। एक ऐसा भी इसका वर्णन आता है शास्त्रों में, उसे ऑप्शन दिया गया था, या तुम वहां जाओ या फिर यहाँ जाओ। तो जीव कभी वहां रहा भी नहीं। अब मैं ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी आप बार बार इसको हाईलाइट हो रहा है तो लोगों को कंफ्यूजन है, इसलिए बता दें कि शुरू में जैसे ही जीव क्रिएट हुआ, जो जब भी हुआ, तो उस समय क्या उसके पास ऑप्शन था कि इसको चुनूं कि इसको चुनूं, क्योंकि भगवान ने फ्री विल दिया है। तो उसने हो सकता है कि डायरेक्टली यहाँ चुना हो, तो हम यहाँ पे आ गए, और जब यहाँ कष्ट होता है तो फिर हम वापस आएंगे, तो हम भगवान के धाम जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। और एक ऐसा भी कहा जाता है कि हम भगवान के धाम में साथ में थे, प्रभात जी बहुत जगह इसको लिखते हैं। तो ये दोनों है, लेकिन एक समझना चाहिए कि जब हम इस दुनिया में आ गए हैं तो हम वहां पे, हमें पहले ये प्रयास करना चाहिए कि हम इसे बाहर कैसे निकले। जैसे कि मान लीजिए कि मलेरिया, आपको मलेरिया का मच्छर काट दिया है और मलेरिया हो गया है, तो आप ये नहीं ढूंढेंगे कि किस कारण से हम यहाँ पे आए, या किस मतलब मलेरिया जब काटने से, मच्छर के काटने से मलेरिया हुई है, तो आप बोलेंगे कि नहीं, मुझे वो मच्छर ढूंढ के दो जिसने मुझे काटा है, तभी मैं इलाज कराऊंगा। ऐसा कहना मूर्खता होगी। तो इसीलिए हम अभी इस दुनिया में आ गए हैं, हमें भगवान की भक्ति करके ऊपर जाना चाहिए। और भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं कि एक बार आप वहां जाओगे तो दोबारा नहीं आओगे, तो वो इस सेंस में है। ठीक है। और जैसे कि माता जी ने भी वो थोड़ा सा एक पॉइंट ऐड किया कि वहां पे आप जब जाओगे तो आपकी जो डिजायर रहेगी वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इसीलिए तो माया देवी है ना, माया देवी इतना कष्ट क्यों करती है, देव्य ईसा गुना मई माया दुरत्या। तो माया आपको ऐसे जाने ही नहीं देगी। आपका डिजायर एक छोटा सा भी कोई डिजायर रहा, भौतिक डिजायर रहा, तो आप वहां पे नहीं जा सकते। आपकी डिजायर आध्यात्मिक होनी चाहिए, केवल भगवान की सेवा और भगवान के भक्तों को असिस्ट करना, वहां पे सेवा, यही अगर भाव रहती है तभी हम भगवान के धाम जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते हैं। इसीलिए जब भी आप भगवान के धाम जाना है तो डायरेक्टली आप वहां नहीं जाते हो। ऐसा बताया जाता है कि आप एक बार एक जगह इस धरती पे जब भगवान लीला करते हो तो उनके लीला में पहले आप पार्टिसिपेट करते हो, और फिर हम क्वालिफाई करते हैं उस आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए। ऐसा रहता है। प्रभु जी, ठीक है मैदान। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए ना, ये लीला वाला, ये ज्यादा समझ नहीं आया। कौन सा लीला? जैसे ये आपने सेकंड बोला पार्ट ना जो भी बोला। जी, कि डायरेक्टली नहीं जाते हैं, कोई लीला में आना पड़ता है। जैसे मान एक्चुअली लीजिए, क्या होता है कि मान लीजिए आप जी कोई हो, आपने जी शुद्ध भक्ति को ऑलमोस्ट, आपको कोई भी भौतिक इच्छा नहीं रही, आप भगवान के धाम जाने के लिए क्वालिफाई कर चुके हो, जी तो ऐसा एक आचार्य हैं जो बताते हैं कि डायरेक्टली आप फिर गोलोक वृंदावन नहीं जाओगे, जो कि भगवान जी का धाम है। आपको भू भू गोलोक वृंदावन, जो धरती पे गोलोक वृंदावन होगा, हो सकता है कि वो किसी और ब्रह्मांड में भी हो, जी किसी दूसरे ब्रह्मांड में भी हो सकता है, क्योंकि भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडे है। तो उसमें किसी एक ब्रह्मांड में हम जाकर के भगवान की उस लीला में पार्टिसिपेट करेंगे, और फिर हम भगवान के धाम जाते हैं, ऐसा बताया जाता है। जी प्रभु जी, समझ गया, थैंक यू। ओके, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है इस पे? हम इस धरती पे आगे तक गए तो खैर, एक्चुअली क्या होता है, हम इतना इतना बिटर एक्सपीरियंस, कुछ वेदांत प्रभु बोल रहे हैं क्या? ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पे इतना बिटर एक्सपीरियंस मिलता है, जब माँ के पेट में रहते हैं तो हम भगवान को प्रॉमिस करते हैं कि हम नहीं आएंगे, लेकिन हम जैसे बाहर निकलते हैं तो मोह माया में फंस जाते हैं। मोह का और माया का मतलब हमने पहले भी देखा था। मोह का मतलब होता है कि किसी नॉन परमानेंट को परमानेंट समझना, जो क्षणिक है उसको परमानेंट समझना। तो इसीलिए हम फंस जाते हैं यहाँ पे। तो हम इसे बाहर निकलने के लिए भगवान और भक्तों का सहारा चाहिए। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे कोई एक व्यक्ति जी रहा है तो कोई दूसरा व्यक्ति मर रहा है, बराबर ये जो चक्कर है वो चलते रहता है। और हमारा जीवन कैसा है? कमल दल जल जीवन तलमल भजहूं हरिपद नीति रे। गोविंद दास हैं,
एक श्लोक, एक ये सॉन्ग लिखते हैं जिसमें बताते हैं कि भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंदरे। उसमें आगे आता है कि कमल दल जल जीवन तलमल भजहु हरिपद नीति रे, कि जो हमारा जीवन कैसा है, तो जिस प्रकार के अगर कमल का आपने अगर फूल देखा है, इसका जो पत्ता होता है, पत्ते के ऊपर पानी डाल के देखिए आप, जैसे ही आप पानी डालेंगे वो फिसल जाएगा, तुरंत फिसल जाएगा। उसी प्रकार से हमारा लाइफ है। अभी इस कोरोना के समय में काफी अब आराम, मतलब काफी विजिबल है ये। ऐसे ऐसे व्यक्ति, ऐसे वैसे लोगों को हमने खोया है इस कोरोना में। ये जो स्टेटमेंट तो क्लियरली प्रूव हो जाता है कि कमल दल जल जीवन तलमल, लाइफ इज नो लॉटरिंग लाइक ए वाटर ऑन ए लोटस लीफ, एनी टाइम इट कैन गो, कभी भी हमारी मृत्यु हो सकती है। इसलिए क्या बोलते हैं, भजहु हरि पद नीति रे। इसीलिए क्या करना है, हमेशा हमें हरि के चरण को पकड़ के रखना है। वो कैसे कर सकते हैं हम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमने पिछले सेक्शन में ये दिया था कि क्यों हमें हरे कृष्णा मंत्र ही करना है, क्योंकि ये सारे शास्त्रों में बताया गया है। सारे आचार्यों ने इसको प्रमाणित किया है कि हरे कृष्णा महामंत्र जो है वो कलयुग का महामंत्र है। हाँ, हर एक युग में अलग अलग मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सतयुग का मंत्र है, लेकिन अभी इस कलयुग में ये जो मंत्र है ज्यादा आपको प्रभावित कर सकता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण थे, वो खुद जब इस धरती में आते हैं और वो भक्ति को हमें करके बताते हैं, तो उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया। इसे हम करेंगे। और भगवान कहते भी है कि अगर हम किसी को क्रिटिसाइज ना करें और भगवान का नाम ले निरंतर, तो वो हमें लेकर के जाएंगे इस धरती से अपने धाम को। तो हमें इस निरंतर हरिनाम को करते रहना है, हम वहां पे पहुंच सकते हैं। और भी बहुत से बेनिफिट्स है। मामुपेत्य जब हम बोलते हैं, भगवान कहते हैं कि आप इसको पुनर्जन्म नहीं आना पड़ेगा। तो जो लोग अष्टांग योगी होते हैं, जो कि हमने छठे चैप्टर में पढ़ा था, उनको भगवान, या फिर जो दूसरे कुछ योगा प्रोसेस से करते हैं, जो भक्ति नहीं करते हैं भक्ति प्रोसेस से, वो 4 अलग प्रकार के लिबरेशन प्राप्त करते हैं, जिसको बोलते हैं सालोक्य। मतलब भगवान के लोक में, भगवान के धाम में उनको स्थान मिलेगा। सारूप्य मतलब भगवान के रूप के समान उनका रूप रहेगा। सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सामीप्य का मतलब होगा भगवान के बहुत ही निकट रहेंगे। और सायुज्य, वो भगवान के सही में मर्ज होते हैं। जो चौथा रहता है मुख्य रूप से ये बहुत निम्न कोटि का रहता है, क्योंकि वो मुख्य रूप से अष्टांग योगी जो रहते हैं उसको करते हैं। तो ये सारे भी बेनिफिट्स आपको वहां पे मिलते हैं। इसके अलावा भी हम कुछ चीज देख सके, द वर्ल्ड इज प्लेस फॉर द ट्रीटमेंट नॉट एंजॉयमेंट। अगर हम ध्यान से देखें इस परपट को, प्रभुपाद जी का आप इस परपट को पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी इस चीज को बाहर ला रहे हैं कि ये जो दुनिया है ये कैसी है, ये ट्रीटमेंट की जगह है। इसलिए बोलते हैं कि ये दुनिया कैसी है, एक हॉस्पिटल है। और हॉस्पिटल में क्या होते हैं, हम ट्रीटमेंट करते हैं, एंजॉयमेंट नहीं करते हैं, राइट। तो हमें यहाँ पे आकर के हमें क्या करना चाहिए, जल्दी से जो भगवान को प्राप्त करने का रास्ता, उसे प्राप्त करके भगवान के धाम जाने का रास्ता प्रशस्त करना चाहिए। लेकिन हम अपनी मूर्खता बस हम ऐसे चीजों में फंस के रह जाते हैं कि कैसे पैसे को बढ़ाएं, कैसे हम घर बनाए। ये चीजें जरूरी है, जितनी आवश्यकता है उसे जरूर करनी चाहिए, लेकिन हमें हमारे जीवन में थोड़ा सा जरूर समय निकालना चाहिए कि हम भक्ति करें, भगवान के बारे में सुने, भगवान का कथा करें, कथा पढ़े, दूसरे को बताए। तो इससे हमारी भक्ति का जो कंटेंट है हार्ट में बढ़ेगा और हम भगवान के धाम जाने के लिए धीरे धीरे क्वालिफाई करते जाएंगे, राइट। क्योंकि एक और इसमें पॉइंट हम देख सकते हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आवर फोकस रिवील्स आवर पर्पस। कभी कभी लोग ये कह सकते हैं ना कि हरे कृष्ण वाले लोग होते क्या है कि पेसिमिस्टिक है, केवल क्या कहते हैं, दुख हाल्य मसाज, दुनिया दुख से भरी है, दुनिया दुख से भरी है। कहाँ है दुख? अगर कोरोना काल को अगर हम रिमूव कर दे, उसके पहले लोगों को समझता था क्या दुख है? कभी अभी लोग शायद मान लेंगे कि दुख है, लेकिन कोरोना काल के पहले का समय था तो लोगों को दुख का कुछ मतलब ही नहीं था। मतलब क्या दुख नहीं है, दुख तो कभी खुशी कभी गम, इस सेंस में लेते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, यह हमेशा ही रहा है। हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो दुख और सुख का जो मेल है इस भौतिक संसार में कैसा है। तो एक भोपला, हम एक सुबह के भागवतम क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो दुनिया का जो दुख है और सुख है कैसा है। तो एक छोटे से कहानी के माध्यम से आप समझ सकते हैं। एक बार क्या हुआ कि निर्जल एकादशी था, सोचिए कि निर्जल एकादशी का सब लोग कितने भूखे प्यासे रहेंगे, और अनाउंसमेंट हुआ कि कल किसका सब्जी बनेगा तो अंगूर, ग्रेप्स एंड भोपला, पंपकिन का सब्जी बनेगा। तो जो प्रसाद प्रेमी होते हैं तो डेली तो शायद आराम से आते हैं, लेकिन कल निर्जल एकादशी है और आज फास्ट ब्रेकिंग का समय, जो मान लीजिए जस्ट फास्ट ब्रेकिंग का जो टाइम था 5, 5:30, 6, 7, वो तुरंत आके लाइन में सबसे आगे प्लेट लगा दिए और बोले ठीक है आज तो भोपला और अंगूर का सब्जी है। तो भोपला को साइड, अंगूर का सब्जी है सोच करके आगे बैठे। लेकिन जब वहां बैठे तो सब्जी डाला, जब उनके प्लेट में सब्जी डाला गया तो देखते कि क्या है
अच्छा तो बोले कि तो केवल भोपला ही दिख रहा है, थोड़ा और डालो। तो ढूंढ रहे, फिर भी अंगूर नहीं दिख रहा उनको। तो बोले अरे भाई, किचन इंचार्ज को बोला, बोले आपने तो भोपला और अंगूर का सब्जी बोला था ना, ये इसमें तो अंगूर दिख ही नहीं रहा है। बोले हाँ, एक भोपला और एक अंगूर। तो उसी प्रकार से दुनिया में क्या है, जो दुख है ना वो भोपले के समान है, और सुख जो है वो अंगूर के समान है। तो भले ही कोई बोलता है कि सुख दुख, लेकिन आप देखिए, नोटिस कीजिए, ज्यादातर जो हमारा जो बॉडी है, जो सारी चीजें जो स्ट्रक्चर बनाई गई है हमें दुख देने के लिए, मतलब वो कहीं ना कहीं प्रकार से दुख मिलता ही है। हाँ, इसीलिए जैसे कि पूरा जो हमारा शरीर भी है, देखेंगे हम ये भी उदाहरण देख रहे थे कि अगर जीव हमारा शरीर इतना बड़ा है, लेकिन हर एक भाग है जो सुख से ज्यादा हमें दुख दे सकता है। इतना बड़ा जीव है, जीव के ऊपर हमने एक छोटा सा जो हम सुई धागा से अपने जो बटन सीते हैं, उससे अगर छोटा सा एक पियर्स हो जाए जीव के अंदर, एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन पे, और आपका इतना बड़ा रसगुल्ला लाकर उस जीव के ऊपर रखिए और खाइए, आप क्या उस रसगुल्ले को ज्यादा या गुलाब जामुन को एंजॉय कर पाएंगे, कि पेन ज्यादा होगा? एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा, हम दूसरों के एक्सपीरियंस से समझ सकते हैं। वो पेन जो होगा ज्यादा ज्यादा होगा उस रसगुल्ले के टेस्ट से। देखते हैं कभी छोटा सा एक फुंसी या घाव का एक छोटा सा वो हो जाता है तो पूरा पैर फूल जाता है, राइट? तो इस प्रकार से जो दुनिया बनाई गई है इस प्रकार से है। लेकिन हमारा इसका मतलब ये नहीं है कि हम पेसिमिस्टिक नहीं लेना चाहिए कि हम बहुत ही निराशावादी, हमेशा दुख दुख कहते रहे। नहीं, हम ऑप्टिमिस्टिक है। इससे कहते हैं कि आवर फोकस रिवील्स आवर पर्पस। हमारा फोकस किधर है वो हमारा पर्पस बताएगा। तो हम कभी ये नहीं कहते कि दुख है दुख है दुख है। इस श्लोक में भी क्या बता रहे हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्मम दुखालय में शाश्वत। कहते हैं कि जो मेरे को प्राप्त करेगा उस इस संसार में नहीं आएगा। तो मेरा मेन फोकस क्या है, भगवान को प्राप्त करना, भगवान की सेवा करना, भगवान का नाम लेना, ये हमारा फोकस है। साथ ही साथ हम ये भी कंटेम्पलेट करते हैं कि हाँ, ये दुनिया क्या है, दुख का घर है, तो इधर से बाहर निकलना है। केवल हम यही नहीं करते दुख है दुख है दुख है, ये नहीं। हमारा फोकस रहता है कृष्ण भगवान की सेवा, उनके भक्तों की सेवा और कृष्ण का नाम। इस माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं, राइट? तो हम इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आज का ऐसा टॉपिक का नाम भी है कि जीवन समस्याओं से भरी है, लेकिन जीवन समस्या नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत सी जब समस्या आती है, चलो क्या करना है, सुसाइड कर लेना है। ये सोल्यूशन नहीं होता है। अध्यात्म कभी भी इसका ऑथेंटिसिटी नहीं देता है कि और कुछ अब जीवन में प्रॉब्लम आ गया तो आप सुसाइड कर लो या ये अच्छी चीज है। ये जो अध्यात्म से जिनका बेस नहीं होता वो ही ऐसा कदम उठा सकते हैं। क्योंकि आप देखिए 84 लाख योनियों के बाद आपको ये मनुष्य जीवन मिला है। और मनुष्य जीवन अगर मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हमें ये इंक्वायर करना कि हम इस दुनिया में आए क्यों। हमने शुरू से आपने डिस्कवर योरसेल्फ कोर्स किया है। हम जब इंदौर टेम्पल में हम लोग शुरू में थे, जब लॉकडाउन नहीं था, उसमें देखा था कि हमारे इस जीवन में आने का कारण क्या है, हम क्यों सफर कर रहे हैं और कैसे भगवान के पास हम जा सकते हैं। तो 4 जो प्रॉब्लम है हमारे लाइफ के, 4 प्रॉब्लम क्या है, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। ये 4 रियल प्रॉब्लम है, और कोई भी प्रॉब्लम आपका रियल प्रॉब्लम नहीं है। तो लोग ऐसा कैसे, तो रियल प्रॉब्लम का डेफिनेशन लीजिए। वो प्रॉब्लम को आप रियल प्रॉब्लम बोल सकते हो विच इज कॉमन टू ऑल, नोबडी वांट्स इट एंड एवरीबडी हैज टू गो थ्रू इट। उस प्रॉब्लम को, उस समस्या को हम सच का समस्या कहेंगे, जो सभी के लिए समान हो। वो बिल गेट्स हो चाहे बेगर हो, सभी के लिए हो, कोई भी उसे अवॉइड नहीं कर सकता। क्या है वो, तो जन्म है। क्या कोई अवॉइड कर सकता है? कोई नहीं। मृत्यु, बिल गेट्स के पास ज्यादा पैसा है तो अवॉइड कर सकते हैं वो? नहीं कर सकते हैं। बेगर के पास है, कोई भी हो, मृत्यु सबको आएगी। बुढ़ापा, जरा मतलब बुढ़ापा हो गया, वो भी आएगा। ओल्ड एज, डिजीज कोई नहीं चाहता, नोबडी वांट्स इट बट एवरीबडी हैज टू गो थ्रू इट, दैट इज ओल्ड एज, डिजीज। ये चलते रहता है। ये 4 रियल प्रॉब्लम है, इनका सोल्यूशन हमें ढूंढना चाहिए। और इनका सोल्यूशन ये क्या है कि हमें भगवान का शरण लेना है, भक्तों का शरण लेना है। ये शास्त्रों का में बताया गया है। तो इसीलिए हम जब बात करते हैं दुख आलयम का, तो इससे से बात करते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि ये समस्या है, लेकिन इसको बाहर निकालने के क्या उपकार है, कि हमें समझना चाहिए हमारा संबंध क्या है भगवान से। हम भगवान के अंश हैं। भगवान के अंश होने के कारण हमें खुशी तभी मिलेगी जब हम भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे। इसके लिए उदाहरण हमने क्या देख रहे थे कल भी, कि एक मछली जो है पानी में है, वो खुश है। छोटा सा पानी का एक तालाब है, उसमें भी खुश है। लेकिन आप क्या कीजिए, एक बहुत बड़े बंगले में उसे रहने के लिए दे दीजिए, बड़ा सा आईपैड दे दीजिए, बड़ा सा आईफोन दे दीजिए, और जो भी आप सोच सकते हैं, 5 BHK फ्लैट दे दीजिए, 6 डिजिट का सैलरी, वो खुश रहेगी क्या? नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि वो अब अननेचुरल जगह पे है, अवास्तविक स्थिति में है। उसी प्रकार से जीव दुख इसलिए भोग रहा है क्योंकि वो अननेचुरल कंडीशन में है और अननेचुरल स्थिति में है। जैसे ही हम भगवान से कनेक्ट होंगे, हमारी खुशी का दिन चालू हो जाता है, राइट? इसलिए अमेरिका में एक स्लोगन है ना कि ये मत कहो कि राष्ट्र ने तुम्हारे लिए क्या किया है, तुम बताओ तुमने राष्ट्र के लिए क्या किया है, राइट?
उसी प्रकार से हमें ये नहीं कहना चाहिए भगवान से कि मेरा प्रॉब्लम कितना बड़ा है, भगवान से कहो, प्रॉब्लम को कहो कि मेरा भगवान कितना बड़ा है। सो दैट विल शो दैट कि हमारा फेथ भगवान के ऊपर कैसा है। तो इसीलिए इन समस्याएं रहेंगी, लेकिन जीवन समस्या नहीं है। जीवन तो अपॉर्चुनिटी है जिसे हम अपने आप को रियलाइज कर सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हमें ये ध्यान रखना चाहिए। राइट, तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं इस श्लोक से, क्योंकि एक ही श्लोक में पूरा समय चला जाएगा अन्यथा। तो अगला श्लोक क्या बताते हैं, ये भी श्लोक बहुत सुंदर है, 14, 15, 16। तो ये प्योर डिवोशनल सर्विस का 16 नंबर श्लोक है सेक्शन का। अब्रह्मा भुवनालोका पुनर्वर्तिनो अर्जुना मां बुपेते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो भगवान फिर से क्या बोल रहे हैं कि आ ब्रह्मा भुवनालोका, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुख के घर है। राइट फ्रॉम ब्रह्मा, ब्रह्मलोक से लेकर के इस धरती तक, चाहे नरक, जो भी लोक ले लीजिए, 14 प्लेनेटरी सिस्टम में सभी क्या है, दुख के घर है, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हाँ, बार बार हम जन्म लेते हैं, बार बार हम मरते हैं। हाँ, तो ये लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेगा। तो वही जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, जो एक बार भगवान के धाम जाएगा वो वापस नहीं आएगा। कोई एक और श्लोक कोई बता सकता है कहां पे आता है सिमिलर श्लोक? 15 चैप्टर में आता है पुरुषोत्तम योग में। 15 का आई थिंक 5 नंबर श्लोक के आगे पीछे रहेगा। न तद्भासते सूर्यो न शशांक न पावकः यत गतवान निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो भगवान कहते हैं वहां पे भी ऐसा जगत है जहां पे कोई सूर्य नहीं है, कोई चांद नहीं है, यहाँ पे अभी सुबह से लाइट नहीं है, तो इन्वर्टर पे लाइट जल रहा है। तो लेकिन भगवान क्या बताते हैं, हमारे यहाँ पहले से इन्वर्टर है। ऐसा नहीं कि इन्वर्टर का इंतजाम अभी हुआ है, पहले से इन्वर्टर था, लेकिन वो भगवान की शक्ति से वहां इन्वर्टर चलता है। सूर्य और चांद, इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी नहीं है, वहां भगवान के केवल प्रेजेंस से सारी चीजें हैं। ना तद्भासते सूर्यो न शशांक न पावकः यत गत्वा, एक बार आप जहां जाएंगे तो दोबारा आने की इच्छा नहीं होगी। और एक और श्लोक आता है, रसवर्जम रसोप्यम से परम दृष्टवा निवर्तते। जो आपका प्रश्न था कि हम अगर वहां जाएंगे तो फिर यहाँ आने का नहीं सोचेंगे, तो उसका आंसर ये है कि जब आपको हायर टेस्ट मिल जाता है तो आप लोअर के लिए नहीं जाओगे। मान लीजिए कि आप पहले से क्या खाते थे, सूखी रोटी खाते थे, लेकिन आपको कल से क्या कोई ऑफर करे कि आपको हलवा पूरी खाना है, तो क्या आप सूखी रोटी ही खाओगे? नहीं, राइट? आपको हलवा पूरी खाने में आपको आनंद आएगा। तो उसी प्रकार से जब आप एक बार अध्यात्म जगत में चले जाओगे, आपको लोअर चीज कोई अभिलाषा नहीं होगी। वो मूर्ख ही होगा जिसको अवेलेबल है क्या कि उसे बिरयानी, चाहे जो भी आप अच्छा खाते हो उसको टिक कर लो, बिरयानी है और जो भी आप पसंद करते हो उसका नाम लिख लो, और कहीं कहीं पर सूखी रोटी मिल रही है नमक के साथ, तो कौन सा खाना चाहोगे? तो वही है कि एक बार हम भगवान के धाम चले जाएंगे तो इस जगत में कोई भी जो चीज है आपको उतना आकर्षित नहीं लगेगा, क्योंकि आप यहाँ उसके ऊपर क्या है, आप हमेशा क्या इस दुनिया के लात खा रहे हो। कौन से लात मार रहे हैं? वो त्रिताप जो मिलता है, कौन कौन देता है त्रिताप? कौन कौन से है त्रिताप? आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। मतलब क्या है? मिजरीज ड्यू टू आवर ओन बॉडी एंड माइंड। क्या हमारा शरीर हमें दुख नहीं देता है? सर दर्द करने लगा, बुखार आ गया, पैर दर्द कर रहा है, हमें दुख दे रहा है। आदि दैविक क्या हो गया? आदि भौतिक। आध्यात्मिक क्या है? मिजरीज ड्यू टू, सॉरी आध्यात्मिक है। आदि भौतिक मिजरी ड्यू टू द अदर लिविंग एंटिटी। वो क्या, जैसे कोरोना हो गया, आपका एक सांप बिच्छी हो गया, मस्किटो नेट हो गया, ऐसे जो है मिजरीज ड्यू टू अदर लिविंग एंटिटी। एंड आदि दैविक का मतलब क्या है? मिजरीज ड्यू टू नेचुरल क्लामिटी, जो प्राकृतिक आपदा के कारण जो दुख होता है। तो ये जो त्रिताप है हमें दुख देते रहते हैं। उसे बोलते हैं ना त्रिशूल होता है ना, त्रिताप। तो दुर्गा देवी इन अपने त्रिशूल के 3 ये जो शार्प एजेज होते हैं वो इन 3 ताप से हमें देते रहते। क्यों? क्योंकि दुर्गा देवी हमारी दुश्मन नहीं है, हमने चुना है ऐसा लाइफ, इसलिए हमें वो कष्ट मिलता है। लेकिन जिस दिन हम भगवान की तरफ मुड़ जाते हैं, हाँ, वो परमेश्वर के रूप में हमेशा हमें सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल है। भगवान हमें बहुत मदद करेंगे। तो हमें भगवान की तरफ मुड़ने की जरूरत है। जो कि 2nd चैप्टर में वो श्लोक आता है कि उपनिषद से कि जो जीव है वो पक्षी को फल भोगने वाला पक्षी है, लेकिन परमात्मा क्या है? तो जस्ट क्या करते हैं? दृष्टा है। वो देखते रहते हैं। आप क्या करो, ये पेड़ छोड़कर दूसरे पेड़ पे चले जाओगे तो वो भी दूसरे पेड़ पे चला जाएगा, लेकिन वो कुछ नहीं करेगा, बस नोट डाउन कर रहा है बैठ के, हो गया, हाँ अभी आपने ये किया, अभी आपने वो किया। तो उसी प्रकार से हम इस शरीर में है तो भी परमात्मा हमारा नोट कर रहा है। हम किसी और शरीर में जाएंगे तो परमात्मा फिर से हमारे एक्टिविटी को नोट करेंगे। लेकिन जैसे ही आप हम परमात्मा की तरफ मुड़ जाते हो, मतलब परमात्मा से कभी आवाज आती है उसको सुनने लगते हो, तो परमात्मा आपको मदद करते हैं। जो भी महान जो आत्माएं हैं, जो महान
पुरुष है जिसको हम स्वामी गोस्वामी बोलते हैं या फिर महाराज बोलते हैं, वो लोगों ने अपने परमात्मा के साउंड को सुना है, उसको फॉलो किया है, इसलिए वो आज आगे बढ़ चुके हैं भक्ति के मार्ग में इतने। तो हम सभी भी बढ़ सकते हैं प्रोवाइडेड हम अपने परमात्मा के आवाज को सुने समझे। और कैसे समझ पाएंगे कि परमात्मा की आवाज है? शास्त्र पढ़िए, नहीं तो मन की आवाज को भी परमात्मा का आवाज नहीं समझने का। मन कह रहा है चलिए आज एक पैक लगाते हैं, तो उधर नहीं, वो समझना पड़ता है कि मन क्या है और मतलब मन की आवाज क्या है, परमात्मा की आवाज क्या है, हमें देखनी चाहिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे प्योर डिवोशनल सर्विस का जो सेक्शन था वो समाप्त होता है, और इसी चैप्टर में अगला जो सेक्शन है कंपेयरिंग मटेरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, अभी यहाँ पे चालू होगा। राइट प्रभु तो जी, ये जो श्लोक है जी, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपने वो डिस्कवरी और सेल्फ में बताया था जो ये भौतिक दुनिया का निर्माण हुआ है, तो पहले जो इंसान है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में था, बट जो हमारे कृष्णा है वो सभी चीजों को एंजॉय करते हैं, मतलब जो भी चीजें हो रही हैं अल्टीमेटली वो कृष्णा के लिए हो रही है एंड वही सारी चीजें एंजॉय कर रहे हैं। तो इस चीज को देख के जो उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इंसान था वो भगवान को देख के कंपेयर करने लगा कि यार भगवान को ज्यादा मिल रहा है, वो इतना एंजॉय कर रहे हैं, मुझे भी वो एंजॉयमेंट चाहिए। तो वो एंजॉयमेंट की जो डिजायर वहां रह के डेवलप हुई, उस वजह से उन्हें ये पृथ्वी लोक मिला, है ना। तो इसका मतलब तो ये है कि ऑलरेडी वो तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे थे, फिर भी उन्होंने कंपेयर कर लिया अपने आप को कि यार मुझे कम मिल रहा है, भगवान को ज्यादा मिल रहा है, मुझे भी वो चीज चाहिए। तो वहां रह के भी उनके दिमाग में ऐसा कैसे आ गया, शुद्धि नहीं हुई उनकी बुद्धि की। तो वही तो बता रहे ना कि जब जो पहली बार था वहां पे, तो उसे ऐसी विचारधारा उसे आती है। जब पहली बार फर्स्ट टाइम हम अगर समझ ले कि जीव अगर अध्यात्म जगत में था भी, तो उसे पहली बार ये डिजायर आता है कि मुझे भी भगवान बनना है, मुझे भी ईश्वर बनना है, और ईश्वर का मतलब कंट्रोलर है। राइट, तो जब हम मुझे ऐसा डिजायर आता है, तो देखिए भगवान कभी आपको रोबोट नहीं बना सकते हैं, जैसे आप उसको प्रोग्राम कर दो और आपके प्रोग्राम के अनुसार चलेगा। यही तो, अगर भगवान भी हमें ऐसा बना दे, तो हमें और रोबोट में कोई अंतर नहीं रहेगा ना। जिस प्रकार से एक प्रोग्रामर उसको प्रोग्राम करता है, उस प्रकार वो एक्ट करता है। तो भगवान चाहेंगे प्रोग्रामिंग लगा, सब लोग भक्त बनो, सब भक्त बन गए, लेकिन भगवान ने हमें फ्री विल दिया है। हम भगवान के धाम में रहते हैं, तो भी हमें भगवान ने हमें फ्री विल दिया है। लेकिन आप देखिए, जैसे आप एक नॉर्मल उदाहरण ही ले लीजिए, जो इस दुनिया में जीव है, एक माता पिता जो रहते हैं अपने बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं, और दोनों बच्चे को समान प्रेम देते हैं, लेकिन क्या होता है, एक बच्चा जो होता है ना, वो चाहता है कि नहीं माता पिता मेरे किसी कारण से, वो उसके लिए कारण कौन है, वो खुद ही कारण होता है, ऐसा नहीं कि कोई दूसरी। तो वही होता है कि जब हम अध्यात्म में भी वहां आध्यात्मिक जगत में वहां पे थे, और फर्स्ट हैंड पहले हम वहीं पे थे, इस तरह से समझिए, उस समय ये डिजायर आ जाती है। लेकिन दूसरी बार अब जब जाओगे तो नहीं आएगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी, क्योंकि ये एक्सपीरियंस, भौतिक दुनिया का एक्सपीरियंस आपने पहले नहीं लिया था कि आपको कैसा लगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि एक 5 पैसे का सर्कस, एक बार भक्ति सिद्धांत ठाकुर ये उदाहरण बताते हैं कि एक बार एक गांव में 5 पैसे का सर्कस लगा था। तो 5 पैसे का सर्कस क्या होता है भाई, तो लोगों ने सोचा कि इतना सस्ता में सर्कस है, चलो देखते हैं। लेकिन सर्कस का एक ही कंडीशन था कि एक बार में एक ही आदमी अंदर जा सकता है। तो बोले ठीक है कोई नहीं। तो सुबह से लेके एकदम दूर तक लाइन लग गया था। कुछ कुछ लोग रात में ही आके वहां अपना डेरा डाल दिए थे। जिस प्रकार से जब एक समय तत्काल का जब टिकट लगता था, तो लोग रात में, मैं जब पढ़ रहे थे, हम लोग कभी कभी जल्दी आना होता था कॉलेज के दिनों में, रात में 12 बजे जाकर के लोग लाइन लगा देते थे अगले 8 बजे के लिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी 5 पैसे का सर्कस देखने के लिए लोग सुबह रात से लाइन लगा दिए थे। कोई ईंटा रखे, कोई लोटा रखे, कोई बैग रखे, ऐसे इस प्रकार से लाइन लगा दिए थे। तो जब अंदर जाते पहला व्यक्ति तो देखता है पूरा सर्कस में तो कुछ बाघ होना चाहिए, कुछ ऐसे जोकर होने चाहिए, कोई नहीं दिख रहा है यहाँ। तो बोले एक आदमी, एक बहुत मोटा आदमी, बहुत ही WWE जो आप लोग देखते हो उस प्रकार का एक आदमी उधर बैठा था, और बड़ा सा चाबुक हंटर लेके बैठा था। और आया तो बोला कि हाँ कहाँ है, बोला हाँ सर्कस है ना, बोला पैसा जमा करो, हाँ तो दे दिया 5 पैसे, हाँ चलो पीछे। और लगा उसको मारने, बहुत मारा। और मारने के बाद क्या किया, फिर उसको भेज दिया। लेकिन वो बाहर जा रहा था तो सोचा, उसको बोला कि देखो अगर बाहर जाओगे तुम बता दोगे कि तुम्हें बहुत दुख हुआ है, तो पूरे गांव के जो लोग हैं तुम पे जीवन भर हंसेंगे। तुम्हारा चॉइस है कि तुम्हें क्या करना है। तो बाहर गया, बोला अरे यार इतना लाभ तो लग ही गया है, तो ये बोल दिया तो पूरी जीवन केवल मेरे पे हंसेंगे, अभी मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा और किसी को बताऊंगा नहीं। तो बाहर गया तो पूछा कैसा लगा, एकदम 1 नंबर, कुर्ता उर्ता झाड़ के गया, 1 नंबर लगा। और उसके बाद तो चला गया। दूसरा व्यक्ति गया, उसको भी यही लात लगा। लेकिन हम ये किसी और कंटेक्स्ट में कहता है, लेकिन इस कंटेक्स्ट को हम इस तरह से मैं यूज करना चाहता था यहाँ पे, कि जो व्यक्ति एक बार लात खा गया है यहाँ पे जाकर के, दोबारा लाइन में जाएगा चेक करने के लिए कि कैसा लात लग रहा है, उसे अनुभव हो गया है। तो उसे पहले पता नहीं था, इसलिए वो घुस गया उधर।
राइट। अब पता चल गया तो कोई बोलेगा उसके बाद भी वो वहां नहीं जाना चाहेगा, राइट। तो इसलिए हम भगवान के धाम में जब थे तो हमें ये भगवान हमें यही तो भगवान की महानता है कि वो हमें फ्री विल दे करके रखे हैं, हमें स्वतंत्रता दे करके रखे हैं कि ठीक है तुम जाना चाहते हो जाओ, ईश्वर बनने का प्रयास करो। इसीलिए जो जीव जब यहाँ आता है तो ईश्वर का रोल प्ले करता है। वो कैसे? तो वही है ना, अगर पुरुष लेता है तो क्या सोचता है, मेरे कंट्रोल में मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं। माँ भी सोचती है कि हाँ मेरे बच्चे मेरे कंट्रोल में है, तो हर एक कोई कंट्रोलर बनना चाह रहा है। इसलिए तो लैंड लॉर्ड बोलते हैं ना, मकान मालिक। हाँ, ये मालिक कहाँ से आ रहा है? तो इस प्रकार उधर से ही वर्ड आ रहा है कि हम कंट्रोलिंग मेंटालिटी हमें रहती है। तो लेकिन जब हम देखते हैं कि कुछ कंट्रोल में नहीं रहता हमारे, धीरे धीरे सब लोग बेटे, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो माता पिता को लगता है, वही माता पिता जो मैं सामने से बहुत लोगों को देखा हूँ इतना ज्यादा अपने मतलब बच्चे उनसे डरते थे, लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो माता पिता अपने बच्चों से डरते हैं, क्योंकि अब उनकी नियंत्रण खत्म होगी, इनकी नियंत्रण चालू होगी, नियंत्रण। तो इस प्रकार से जब ये पूरे कष्ट को जीव जब झेलता है और उसके बाद जब भक्ति को मतलब उस कारण से या किसी और कारण से भक्ति को लेता है और फिर जब दोबारा जाएगा तो उसे इच्छा नहीं होगी आने के लिए। यस प्रभु जी, गॉट इट। भगवान ने हमें बनाया क्यों? जीव, अब इस प्रश्न को हम कैसे लेंगे? हम शाश्वत है, जैसे जीव जो है शाश्वत है, और इस प्रश्न को हम कैसे यहाँ जवाब दें? भगवान हमें क्यों बनाते हैं? क्या बोलेंगे हरिबोल प्रभु? नहीं प्रभु जी, बाइबल में या उसमें तो ऐसा दिया था कि जैसे हम पेंटिंग्स करते हैं, बट बनाए क्यों? हरे कृष्ण माता जी, यस माता जी। नहीं, भगवान तो आत्मा राम है, उनको एंजॉयमेंट की कोई जरूरत नहीं है। आत्मा राम एक श्लोक आता है जिसे बताते हैं कि भगवान आत्मा राम है तो उन्हें कोई एंजॉयमेंट के लिए नहीं चाहिए। लेकिन अभी हम एक प्रभु जी बैठे हमारे सामने, उनको पूछा तो बता रहे कि जीव और जो क्या है और जो भगवान है दोनों सनातन है। वो श्लोक बोलिए प्रभु जी एक बार, श्लोक को कौन सा था सनातन वाला श्लोक? अभी जो श्लोक बोले, हाँ, ममेवान से जीव लोके जीव भूत सनातन। हाँ, तो ये सेकंड चैप्टर का ही श्लोक है आई गेस। तो जो भी चैप्टर का श्लोक है उसमें बताते हैं कि जीव और भगवान दोनों शाश्वत है, एक साथ उनका एक तरह से एग्जिस्टेंस रहा है। तो इस सेंस में है। हाँ, नहीं, भगवान ने हमें बनाया, भगवान इसका मतलब शाश्वत का कहने का मतलब है कि भगवान ने ही हमें बनाया है। इसका मतलब शाश्वत है, इसका मतलब ये नहीं, सोर्स वही है, लेकिन हम उनसे ही आते हैं। लेकिन जैसे होता है ना, मान लीजिए कि आपको उदाहरण देता हूं मैं, आप प्राइम नंबर जानते हो? प्राइम नंबर का बताओ कहां से शुरू होता है? मैथमेटिक्स कहां से? ओके, करेक्ट, 2 3 5। और ये कितना है नंबर? कितना है ये नंबर? 1 से इनफाइनाइट तक है। और नहीं, प्राइम नंबर 2 से चालू होता है, सॉरी। 1 हाँ, से ठीक। नो, प्राइम, यू चेक, गूगल इट, इट्स 2, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 प्राइम नंबर। एनीवे, लेट इट बी, आप बाद में चेक कर लीजिएगा, 2 से शुरू होता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यहाँ पे है कि जिस प्रकार से प्राइम नंबर है वो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। तो ये भी इनफाइनाइट है, लेकिन 1 2 3 4 5 करेंगे वो भी इनफाइनाइट है। लेकिन अगर हम गणना करेंगे तो कोई बड़ा और छोटा हुआ ना, ये भी इनफाइनाइट है और वो भी इनफाइनाइट है। अब ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर ले लो आप, तो ऑड नंबर भी इनफाइनाइट होता है, इंटीजर भी इनफाइनाइट होता है, लेकिन दोनों के नंबर ऑफ संख्याओं में अंतर रहेगी। तो उसी प्रकार से भगवान भी शाश्वत है, जीव भी शाश्वत है, लेकिन जीव भगवान के बाद आया है। जीव भगवान के मतलब बाद में समकालीन हो, मतलब जस्ट जैसे भगवान इस एग्जिस्टेंस में है तो जीव भी आया, लेकिन जीव भगवान से आया है, जीव भगवान से इंडिपेंडेंट नहीं है। ये बहुत बड़ा, ये गुगली बोलेंगे, दिस क्वेश्चन इज गुगली क्वेश्चन। we'll discuss more on this. I mean, it's a controversial question. Yeah. नहीं हरे कृष्ण प्रभु जी, एक्चुअली हमने जो पढ़ा था लिटरेचर और कहीं पर हमारे जो फैकल्टी थी उन्होंने बताया था, पैराडाइज लॉस्ट पढ़ा रहे थे, तो उसमें मिल्टन की, जॉन मिल्टन की, तो बताया था कि बाइबल में या कहीं ऐसा है कि गॉड क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल गार्डन, गॉड ने क्रिएट किया था तो फ्लावर्स एंड एवरीथिंग एंड ही वाज वेरी हैप्पी टू सी हिज क्रिएशन, जो गार्डन था उनको। देन फिर उनके दिमाग में आया था कि इतना सुंदर सब कुछ है, एनिमल्स भी बनाए सब कुछ, पर यहाँ कोई होना चाहिए इसको एंजॉयमेंट करने के लिए, इसको यूज करने के लिए।
देन ही क्रिएटेड एडम एंड ईव, और फिर वो Correct. आगे की स्टोरी एडम ईव की और ऐसा। करेक्ट। व्हाट इज टू डोंट नो, बट ऐसा कुछ है कि गॉड क्रिएटेड गार्डन में। हाँ, तो ये स्टोरी आता है बिब्लो, मतलब जो भी कुरान मतलब बाइबल को फॉलो करते हैं उसमें एक स्टोरी आता है कि भगवान एक गॉड है, वो भगवान तो बोलते नहीं, गॉड बोलते, गॉड क्रिएटेड दिस वर्ल्ड एंड ही क्रिएटेड इवन एंड जैसे मतलब एडम एंड ईव, और फिर कैसे एडम एंड ईव ने एक एप्पल खाया जो कि फॉर्मिडेबल एप्पल था जिसे नहीं खाना चाहिए था, लेकिन वहां पे फिर एक विलेन आता है, अच्छा जो भी बोलिए, वो उसको करता है। तो खैर ये स्टोरी है, बट ये क्या है, और हाँ एलिगोरिकल है, रियल नहीं है। ये उदाहरण करेक्ट सिखाने के लिए बताया गया है ये स्टोरी, लेकिन इसे समझने के लिए, जैसे कोई भी चीजें होती है ना समझने के लिए आसान होती है, इसलिए इसे दिया गया है इस स्टोरी को। मैं रिसेंटली इसको सुनना था तो ये दिया गया है। तो इसके ऊपर हम और थोड़ा चर्चा कर सकते हैं, हम मे बी कल फिर से इसके ऊपर चर्चा करेंगे आज का। हाँ नहीं, जीव जो है ना ये अभी नहीं, ये बड़े बड़े, जैसे मैं बता दूं आपको, ये जो बड़े बड़े जो भक्त हैं उनको भी ये रहता है कि पहले जीव आया, जीव कब से आया, और जीव अध्यात्म जगत, ये जो प्रश्न है ना थोड़े कंफ्यूजिंग प्रश्न है। लेकिन देखिए एज ए साधका, एज ए भक्त, हमें ये देखना चाहिए कि हम अभी फंसे हुए हैं, ठीक है। वो कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये हम कर सकते हैं। जैसे एक बार क्या हम करेंगे, प्रभुपाद जी पता है कैसे आंसर देते थे? प्रभुपाद जी कभी कभी कहते थे, जो कोई ऐसा प्रश्न कर रहा था कि ठीक है तुम वहां पे चले जाओ और उनको ही पूछ लेना, कहते थे कि भगवान के पास जाओ, क्योंकि लोग कहने लगेंगे ना कि मुर्गी आया कि अंडा। अभी लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं ना कि पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा, बताइए क्या जवाब है आपका इसके पास? आप बोलोगे मुर्गी, तो वो टू एंड फ्रो जाता रहेगा। तो मैं जो साथिका में ये समझना चाहिए कि इन प्रश्नों का जवाब, और ये लॉजिकल है, जैसे हमारे इंटेलिजेंस और ब्रेन को अच्छा लगता है, तो हमें इसका आंसर पता होना चाहिए। एंड आई ट्राई टू गेट समथिंग ऑन दिस, बट मुख्य रूप से हमें साधक रूप में ये जानना चाहिए कि हम इस भक्ति दुनिया में आए हैं, और यहाँ पे हम भगवान को शरण न लेने के कारण हम सफर कर रहे हैं, हम पीड़ित हैं। और भगवान का हम शरण लेंगे तो भगवान हमें अभय दान प्रदान करेंगे। कल ही हमने देखा था कि भगवान की 8 जो स्वभाव है हमें प्राप्त होगा, सिनलेस, एजलेस, डेथलेस, विदाउट थॉट, विदाउट हंगर, विदाउट एनी ग्रीफ, एंड विल बी फुल ऑफ ब्लिस। ये भगवान का स्वभाव है और हमें भी वो स्वभाव प्राप्त होगा। तो हमें मुख्य रूप से इस भाग पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो सेकंड सेक्शन जो भी हम चर्चा कर रहे हैं कि हम जीव वहां पे पहले था, कि जीव भगवान समकालीन थे, जीव क्यों आया यहाँ पे, दैट वुड बी लाइक क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि इसका जवाब नहीं दे पाया आज, लेकिन इसका क्वेश्चन ये कि ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि जिसका अभी हमें आंसर नहीं, हम जो अभी प्रॉब्लम में है उसे निकलने का प्रयास करना चाहिए, जो कि इस भौतिक संसार से बाहर कैसे आना है, ठीक है। लेकिन आज का डिस्कशन काफी इनलाइवनिंग रहा, सबका काफी अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। तो हम लोग कल इस सेक्शन को नेक्स्ट, कल कौन सा दिन है? थर्सडे प्रभु। फ्राइडे नहीं है ना, थर्सडे। तो कल विल कंटिन्यू अगेन ऑन दिस, एंड इफ आई गेट समथिंग ऑन दिस वी कैन डिस्कस मोर। एंड बट आई एम डैम श्योर, मैं जब से भक्ति हूँ तब से ये क्वेश्चन सुन रहा हूँ, और आई हैव नॉट गॉट एक परफेक्ट आंसर फॉर दैट, एंड वी कैन नॉट सेटिस्फाई एवरीवन ऑन दिस। जी। तो प्रभुपाद ऑल्सो मेनी टाइम्स ही सेड कि भगवान का ये कैसा है, मेरा स्वरूप क्या है, और ये सब जो प्रश्न कोई पूछते थे, प्रभुपाद जी बोलते थे कि आप भगवान के पास चले जाओ और उनको ही पूछ लेना। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, फिर वो आंसर दे देंगे ना, भगवान बता देंगे। हाँ जी, करेक्ट करेक्ट। ओके, थैंक यू प्रभु जी। आई होप कविता माता जी, हाँ, सभी का ये आंसर हरे क्लियर होगा। कृष्ण। हाँ जी जी प्रभु जी, हाँ जी थैंक हाँ यू जी सो प्रभु मच जी। दी। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु थैंक जी। यू, विल मीट अगेन टुमारो। हरे कृष्ण, हरे जय श्री कृष्ण प्रभु। हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। जय श्री प्रभुपाद। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू ऑल। हरे कृष्ण।